एक बार फिर सुर्खियों में है। बांग्लादेश में एक और हिंदू युवक की हत्या कर दी गई। बांग्लादेश की जमीन पर बहता खून एक दोहराया जाने वाला पैटर्न बन चुका है, जहां हर नई हत्या अल्पसंख्यकों की सुरक्षा पर लगा एक और खूनी हस्ताक्षर है। बांग्लादेश में आप कोई जुर्म करें या ना करें, लेकिन आपका बांग्लादेश में हिंदू होना ही आज गुनाह हो गया। यह बात कहती है अल्पसंख्यक हिंदुओं की बेबसी, जो इस कदर डरे हुए हैं कि कहीं बांग्लादेश के कट्टरपंथी उन्हें मौत के कुएं में ना धकेल दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। मैं हूं आपके साथ सौरभ। बांग्लादेश में फरवरी में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कट्टरपंथियों द्वारा लगातार हिंदुओं और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। बांग्लादेश के नरसिंगदी जिले में एक बेहद दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां अपराधियों ने एक 23 वर्षीय हिंदू युवक चंचल चंद्र भौमिक को सोते समय जिंदा जलाकर मार डाला। हत्यारों ने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी। उन्होंने जिस गैराज को आग लगाई, उसका शटर नीचे गिरा दिया, जिससे मृतक अपनी जान ना बचा पाए। चंचल चंद्र भौमिक, जिसकी आयु 23 वर्ष थी, चंचल कुमिला जिले के बरूड़ा उपजिले के लक्ष्मीपुर गांव के रहने वाले खोकन चंद्र भौमिक के बेटे थे। वह नरसिंगदी पुलिस लाइन क्षेत्र के खानाबाड़ी मस्जिद मार्केट में स्थित एक ऑटोमोबाइल वर्कशॉप में काम करता था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मृतक चंचल के सिर पर पूरे परिवार की जिम्मेदारी थी। उसकी मां बीमार रहती है और भाई दिव्यांग है। उसके पड़ोसियों ने बताया कि वह एक बेहद ही शांत स्वभाव का मेहनती शख्स था। परिवार का आरोप है कि यह कट्टरपंथियों की एक सोची समझी साजिश थी। इस घटना के बाद नरसिंगदी सदर मॉडल थाने के निरीक्षक ARML मामून ने बताया, मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस गहन जांच कर रही है। हमने शव को बरामद कर लिया है और CCTV फुटेज भी कब्जे में ले लिए। यह घटना अकेली नहीं है। हाल के महीने में बांग्लादेश के अलग अलग हिस्सों से हिंदू समुदाय पर हमलों, मंदिरों में तोड़फोड़ और टारगेट किलिंग की खबरें आती रही हैं। चाहे वो दीपू चंद्र दास हो या फिर खोकन चंद्र दास, इन सभी की हत्याओं के पीछे एक ही पैटर्न था, सभी को जिंदा जलाना। बांग्लादेश में फरवरी माह में चुनाव होने वाले हैं, जिससे पहले हिंदुओं पर हमले लगातार बढ़ रहे हैं। साल 2022 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की आबादी लगभग 1.313 करोड़ है, जो देश की कुल आबादी का लगभग 7.95% है। जनवरी की शुरुआत में बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद ने एक बयान में आरोप लगाया था कि जैसे जैसे आम चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, देश में सांप्रदायिक हिंसा खतरनाक दर से बढ़ रही है। सवाल खड़ा होता है कि इस पूरी घटना पर भारत का आधिकारिक रुख क्या है। यह सवाल लगातार उठ रहा है कि पड़ोसी देश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हिंसा होती है, लेकिन भारत सरकार की ओर से कोई कड़ा सार्वजनिक बयान या कूटनीतिक दबाव क्यों नहीं दिखता। केवल सरकार ही नहीं, बल्कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ओर से इस मुद्दे पर अपेक्षाकृत खामोशी नजर आती है। देश की सबसे बड़ी पार्टियां जो सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाती हैं, वो अब इस मामले पर मौन क्यों है। जहां भारत में एक अल्पसंख्यक चुनाव लड़ सकता है, पार्टी बना सकता है, वहीं बांग्लादेश में तो अल्पसंख्यकों का चुनाव लड़ना ही वर्जित है। वहीं बांग्लादेश द्वारा भी इस मामले पर दोहरी मानसिकता दिखाई देती है, जहां एक तरफ बांग्लादेश ने म्यांमार से आए लाखों रोहिंग्या शरणार्थियों को मानवीय आधार पर शरण दी है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सराहा भी गया। लेकिन सवाल यह है कि जब एक देश शरणार्थियों की सुरक्षा का दावा करता है, तो वही देश अपने नागरिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में क्यों विफल दिखाई देता है। बांग्लादेश द्वारा रोहिंग्याओं को शरण देने के बाद अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन जो फूले नहीं समा रहे थे, अब वही संगठन अल्पसंख्यक हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार पर क्यों गए हैं। क्या मानवाधिकार संगठन भी धर्म देखकर इंसाफ की बातें करते हैं? जो हाथ कभी गाजा के समर्थन में तख्तियां उठाए दिखते थे, उन हाथों में क्या अब दर्द होने लगा है? नरसिंगदी की यह घटना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं, बल्कि यह अल्पसंख्यक सुरक्षा, न्यायिक जवाबदेही और क्षेत्रीय राजनीति से जुड़े बड़े सवालों को सामने लाती है। सवाल अब भी कायम है कि क्या इस बार इंसाफ सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगा या जमीनी स्तर पर भी कोई ठोस कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।